अमेरिकी राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल कमला हैरिस अब अपने विरोधी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ आक्रामक प्रचार में जुट गई हैं। बाइडेन और ओबामा का समर्थन मिलने के बाद कमला हैरिस अब अपनी ताकत बढ़ाने में जुट गई हैं। उन्होंने एक टीम बनाई और डेमोक्रेटिक पार्टी के ताकतवर नेताओं को फोन करना शुरू कर दिया। उन्होंने महज 10 घंटे में 100 से ज्यादा कॉल किए। इतना ही नहीं, महज 3 दिनों में उन्होंने 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की फंडिंग भी जुटा ली है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव सबसे महंगा चुनाव माना जाता है। 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में $14 बिलियन यानी करीब 1.17 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए। 2016 में हुए चुनाव की तुलना में ये रकम दोगुनी है। 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में $15.9 बिलियन यानी करीब 1.33 लाख करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। ऐसे में उम्मीदवार के सामने चुनाव लड़ने के लिए फंड जुटाना एक बड़ी चुनौती होती है। दरअसल उम्मीदवार सिर्फ पब्लिक और प्राइवेट तरीके से फंड जुटा सकते हैं। ज्यादातर कैंडिडेट पब्लिक यानी सरकारी पैसों का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि इसमें शर्त है कि पब्लिक फंड इस्तेमाल करने वाले कैंडिडेट प्राइवेट फंड नहीं ले सकते। पब्लिक फंड लिमिटेड होता है, जबकि प्राइवेट फंड जुटाने की कोई सीमा नहीं। कैंडिडेट को प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, कंपनियों, कॉरपोरेशंस और लोगों से फंड मिलते हैं। यहाँ एक बड़ा सवाल यह है कि आखिर उम्मीदवार को चुनाव लड़ने के लिए पब्लिक फंड यानी सरकारी पैसा कैसे मिलता है। दरअसल पब्लिक फंड का इस्तेमाल वही कैंडिडेट कर सकते हैं जिन्हें लोगों का अच्छा सपोर्ट हो। उम्मीदवारों को प्राइमरी इलेक्शन के दौरान 50 में से 20 राज्यों में मिनिमम $5000 यानी 4.15 लाख रुपए प्रत्येक राज्य से जुटाने होते हैं। कुल $1 लाख यानी 83 लाख रुपए से ज्यादा फंड जुटाना होता है। इसमें वह केवल छोटे डोनेशन इकट्ठे कर सकते हैं जो $250 यानी 20,000 रुपए से कम होंगे। साथ ही कैंडिडेट्स कोई प्राइवेट डोनेशन नहीं ले सकते और उन्हें लिमिटेड खर्च करना होता है। इलेक्शन में कैंडिडेट खुद के $50,000 यानी 41 लाख रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं। गौरतलब है, राष्ट्रपति जो बाइडेन के हटने के बाद कमला हैरिस एक्टिव हो गई हैं। बाइडेन ने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को अपना समर्थन दिया है, तो वहीं अब पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का भी समर्थन हैरिस को मिल गया है। कमला हैरिस के सामने ट्रंप की चुनौती है, जो एक समय बाइडेन पर भारी पड़ते दिख रहे थे, लेकिन कमला हैरिस के आने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव रोचक हो गया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।